हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर सेट करिएगा ताकि आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के ऊपर मैंने लास्ट वीडियो के अंदर जो कुछ भी बात करी थी उसको लेकर के काफ़ी लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हैं। उन कमेंट्स के ऊपर मैं आज जवाब देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अभी क्या सिचुएशन है, आज की ट्रेडिंग सेशन में क्या हो रहा है। देखिए, आज 9.15 पे तो ओपन हुआ, 9.45 का हाई भी बनाया है अभी तक, और 9.10 का लो, और 9.30 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 5,32,46,251 टोटल वॉल्यूम और करस्पॉन्डिंग 29,870 करोड़ रुपए कंपनी की मार्केट कैप है। जैसे जैसे इसका प्राइस ऊपर भागेगा वैसे वैसे कंपनी की मार्केट प्राइस बढ़ती जाती है, आपको पता ही है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो के माध्यम से मैनेजमेंट के ऊपर सवाल किया था, तो काफ़ी लोगों को ये लग गया कि मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, मैं लोगों को डिमोरलाइज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये क्लैरिफिकेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगा इन कमेंट्स को पढ़ने के बाद। देखिए यहाँ पे दोस्तों, अगर आप देखें तो सबसे नीचे से जो कमेंट है ये शशांक सोमानी करके हैं। इनके बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सारे कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहूँगा। इन्होंने सबसे नीचे लिखा है, तुम एक काम करो, वी में सीईओ की जॉब के लिए रिज्यूमे दे दो। क्या रखा है यूट्यूब चैनल पे, तुम्हारा नॉलेज भी इतना ज़बरदस्त है। रविंद्र टक्कर या के.एम. बिरला तो कहीं नहीं लगते तुम्हारे आगे। इनके इसके ऊपर इन्होंने लिखा है, सब्र करो, तुम्हारा भी इन्वेस्टमेंट ट्रिपल होगा। स्टॉक मार्केट में पेशेंस की ज़रूरत है, सब्र कर बच्चा। इसके बाद इन्होंने कमेंट किया है, सरकार पहले से बता चुकी है टाइम लगेगा, सरदार तुम हो और बदतमीज भी। इन्होंने बदतमीज भी बोल दिया। इसके बाद इन्होंने कमेंट किया है, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स बढ़े कि नहीं। फिर इन्होंने एक और कमेंट किया है, मुझे ये लगता है आप अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, वे इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। इतने सारे कमेंट्स किया है, और इनके कमेंट्स को पढ़ करके मुझे एक ही चीज़ लगा कि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं डिमोरलाइज़ कर रहा हूँ। दोस्तों, आज तक जब से वोडाफोन आइडिया की सिचुएशन इतनी ख़राब हुई है, मैंने कभी भी नहीं कहा होगा कि आप अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दीजिए लॉस में। मैंने कभी भी नहीं कहा होगा, आई स्वेयर। ये बात ज़रूर है कि रियलिटी क्या है, कंपनी की सिचुएशन क्या है, आप उससे आंखें नहीं बंद कर सकते, आप अंधे नहीं हो सकते। आपको आंखें खोल के रखनी पड़ेगी, रियलिटी को देखना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। सिर्फ आंखें बंद करके कुछ भी बोल देने से नहीं चलेगा। मैंने सिर्फ सवाल ही तो किया था। क्या सवाल करना गलत है? क्या हम सवाल नहीं करेंगे? हम सवाल क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल नहीं है। क्या मैनेजमेंट धोखा नहीं दे रहा है अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को? क्या डिमोरलाइज नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को उनके भले के लिए कभी भी कंपनी का मैनेजमेंट ओपनली उनको सपोर्ट करने वाली बात बोली आज तक? बताइए, जब से ये सिचुएशन ख़राब चल रही है। सिर्फ मोटा मोटा ऊपर ऊपर बोल देने से थोड़े होता है। आप कितनी बार बोलते हैं फंड आ रहा है, फंड आ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। आप बोलते हो इस हफ्ते सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। कभी बोलते हो अमेज़ॉन आ रहा है, कभी बोलते हो नहीं आ रहा। तो बहुत तरीके की सिचुएशंस स्टेक होल्डर्स को फेस करनी पड़ती है, और उन सारी चीज़ों के बीच में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, राइट। तो इन सिचुएशंस के बीच में स्टेक होल्डर्स को पेशेंस रखना ज़रूरी है, अच्छी बात है। लेकिन पेशेंस रखने के साथ साथ हमें ये भी, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैनेजमेंट क्या हमें पेशेंस रखवाने के नाम पे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है? क्या उसके ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते? क्या हम उसको सीधा करने के लिए अपनी बात को नहीं रख सकते? इसमें कुछ गलत है क्या? दोस्तों, किसी भी तरीके से मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूँगा कि आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करिए, यानी बेच के बाहर निकलिए लॉस में है तो। अगर आप लॉस में हैं तो बने रहिए, कोशिश करिए कि आप प्रॉफिट में ही निकलें, और उसके लिए आपको ज़रूरी है पेशेंस रखना। बट सिचुएशंस को देखते चलिए। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, प्लस वाला और ये माइनस वाला भी। प्लस वाले के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ आप आंखें बंद करके नेगेटिव वाले से छुप नहीं सकते। आपको पीछे सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको देखते रहना पड़ेगा।
ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक सबसे टॉप पे कमेंट मिला जिसमें लिखा है, इन्होंने दूसरे किसी ने नरेश जैन काला इनका नाम है, नहीं इनका नहीं है, ये SB करके हैं कोई, इन्होंने लिखा है कि 5G के लिए कैपिटल नहीं जुटा पाए तो इनके पास दूसरा रास्ता भी है, वो 4G गीगा नेट लॉन्च करके 4G की स्पीड बढ़ा के, जिसे ये एटलीस्ट बर्बाद होने से बच ही जाएंगे, कंपटीशन में टिके रहेंगे कुछ हद तक, और इन्होंने अपनी कोशिश जारी करनी चाहिए फंडिंग जुटाने की, और शेयर होल्डर्स को अपडेट देते रहना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी। ये कितना अच्छा कमेंट लिखा है इन्होंने, एकदम टू द पॉइंट इन्होंने लिखा है। मैं ये बात कितनी बार अपने वीडियोस के माध्यम से बोल चुका हूँ कि कंपनी को 5G के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करके 4G के ऊपर बहुत ही एग्रेसिवली फोकस करना चाहिए, क्योंकि 5G के ऊपर अगर कंपनी इन्वेस्ट करती है उस केस में यहाँ पे जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ही थिन है, बहुत ही पतला सा मार्जिन, कम मार्जिन है, और उसमें भी कंपटीशन इतना स्टिफ है, तो फिर यहाँ पे एक तरीके से वेस्टेज ऑफ मनी हो जाएगा। रैदर अगर ये 4G के ऊपर अगर काम करते हैं उस केस में इनके पास सब्सक्राइबर बेस तेज़ी से ग्रो होगा, क्वालिटी अगर इंटरनेट की आएगी तो सब्सक्राइबर बेस ग्रो होगा, आरपू अपने आप बढ़ेगा, और यहाँ से ज़्यादा मोटा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, हाई मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। 5G के अंदर जियो की औकात है काम करने की, एयरटेल की है कुछ हद तक, लेकिन बूढ़ा आइडिया को मेरे हिसाब से 4G के ऊपर एग्रेसिवली काम करना चाहिए। मैंने ये बात कितनी दफ़े बताई है वीडियो के अंदर, इन्होंने इस वीडियो यहाँ पॉइंट के अंदर कमेंट्स के अंदर लिख डाला है, ये एक अच्छा कमेंट मुझे मिला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो है किसी भी तरीके से पैनिक मत होइए, और मेरी इन वीडियोस के माध्यम से मैं आपको कभी भी ये नहीं मैसेज देता हूँ कि आप नेगेटिव होइए। मैं सिर्फ आपसे बात करता हूँ, उन चीज़ों से रूबरू कराता हूँ, और उसके ऊपर अपनी ओपिनियन आपसे भी मांगता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, राइट। पोस्ट पेड कस्टमर्स हो चाहे प्रीपेड कस्टमर्स हो, दोनों के दोनों कस्टमर्स ऑटोमेटिक बढ़ेंगे अगर इंटरनेट क्वालिटी अच्छी होगी। तो इसमें मैंने क्या ऐसा बुरा बोल दिया बताइए? क्या मैं इस कंपनी से ये उम्मीद नहीं रख सकता हूँ एक स्टेक होल्डर होने के नाते कि कंपनी जो 4G क्वालिटी के इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है इसके सब्सक्राइबर्स को, वो उसमें क्वालिटी लाए, उसमें अच्छाई लाए, उसमें गुणवत्ता बढ़ाए, उसमें मिठास लाए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स इनसे जुड़ें। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? अगर ऐसा नहीं करेगी कंपनी तो क्या सब्सक्राइबर्स बेवकूफ़ हैं? क्या सब्सक्राइबर्स के पास दिमाग नहीं है? क्या उनके पास होश नहीं है कि वो इस कंपनी के पास क्यों आएंगे? अगर उनको क्वालिटी अगर जियो में मिलती है, एयरटेल में मिलती है, तो बड़ा आइडिया में क्यों आएंगे यार? सिंपल सी बात है, नहीं आएंगे। तो उनको ले आने के लिए जो चीज़ें चाहिए उन्हीं चीज़ों के ऊपर तो मैंने बात करी थी। मैंने कहा था कि कंपनी को स्टिकनेस बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर्स के साथ क्वालिटी डालना पड़ेगा। क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको फंडिंग बहुत ज़रूरी है, और फंडिंग के लिए आप सब्सक्राइबर्स के हौसले को बनाए रखने के लिए आप बीच बीच में अपडेट तो दीजिए। इररिलेवेंट अपडेट देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस समय जो चल रही है, उसी से जुड़ी हुई अपडेट दीजिए, ताकि एटलीस्ट उनका हौसला बना रहे, ताकि वो आपके साथ खड़े रहें। अगर वो बिल्कुल टूट चुके, वैसे भी आपको पता है कितने दिनों से, कितने सालों से परेशानी चल रही है वोडा आइडिया के अंदर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और किस तरीके से स्टेक होल्डर्स यहाँ पे बने हुए हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। उनके दर्द को आप तो नहीं समझेंगे, राइट। चलिए खैर दोस्तों, आप पेशेंस रखिए, पॉजिटिव रहिए। मैं कभी भी आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ऐसे डाउन्स आते हैं जिनको आप इग्नोर मत करिए। इनको इग्नोर आप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सिर्फ मीठी मीठी बातें करके आपको खुश कर रहा हूँ, और पीछे से कोई अगर नेगेटिव खबर है वो आपको ना बताऊँ, तो फिर आप ही लोगों में से कुछ कहेंगे ये खबर तो आप बताते नहीं हो, ये खबर तो आपने छोड़ दिया। तो दोस्तों, दोनों तरीके की बातें होती हैं, दोनों तरीके के लोग भी होते हैं, जिनको जैसे समझना है वैसे समझें, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश यही रहती है कि आप पॉजिटिव रहें। अल्टीमेटली नेगेटिव चीज़ों को सुनें, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, और लॉस में बने हैं तो अभी आप पेशेंस रखिए, बस यही आपसे गुजारिश रहेगी। और उम्मीद रखिए कि आगे कुछ बढ़िया हो, कुछ अच्छा हो, और इसी उम्मीद में एक एक दिन कट रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।
टेक केयर।